गाजीपुर से अजय कुमार सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। मामूली विवाद में बदला लेने की नीयत से कर दी गोली, मारकर हत्या, पिता पुत्र समेत 4 लोगों पर हुआ मुकदमा दर्ज। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर गहमर कोतवाली क्षेत्र के पथरा गदाईपुर गांव में रविवार की देर शाम हुए एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या के बाद मृतक के भाई अनिल यादव द्वारा गांव के ही पिता पुत्र समेत 4 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। वही पुलिस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु हर संभावित जगहों पर दबिश दे रही है। घटना को लेकर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। गौरतलब हो कि उपेंद्र यादव 40 पुत्र रामाशंकर यादव रविवार की शाम घर से निकलकर शौच करने के लिए जा रहा था कि उसके घर से महज कुछ कदम की दूरी पर ही घात लगाकर बैठे संजय चौधरी, अजय चौधरी, गोरख चौधरी पुत्रगण शिवशंकर चौधरी एवं शिवशंकर चौधरी पुत्र मुखा चौधरी ने उपेंद्र को पकड़ लिया और उसके सर पर ताबड़तोड़ 2 गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के दूसरे दिन सोमवार को गांव में घटना को लेकर लोगों के बीच खार की चर्चाएं चल रहे थे। लोगों के अनुसार कुछ दिन पूर्व सभी गांव में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिस संबंध में पुलिस ने तीनों सगे भाइयों को गिरफ्तार किया था, जिसे आरोपी तीनों भाई दूसरे पक्ष से खार खाए हुए थे। लोगों में ये चर्चा है कि आरोपियों के द्वारा बदला लेने की नीयत से ही उपेंद्र की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया कि तीनों आरोपी मनबाद और बदमाश किस्म के हैं, जो आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम देते रहते हैं। मृतक की पत्नी पूनम देवी का रो रो कर बुरा हाल है, वह घर पर बेसुध पड़ी हुई है। लोगों ने बताया कि मृतक उपेंद्र बहुत ही सज्जन किस्म का व्यक्ति था। इस संबंध में कोतवाल अशोक मिश्रा ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी हेतु हर संभावित जगहों पर दबिश दी जा रही है। कि गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्या था पूरा मामला और क्या है? कल गहमर गांव में करीब 6:30-7 बजे के करीब की घटना है। गांव के ही संजय चौधरी और उसके परिजनों द्वारा एक गांव का ही लड़का है, यादव लड़का, वो और उसका एक साथी शौच करके आ रहे थे। उसी समय उसके सिर पे सटा के गोली मार दी गई थी, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर आई है। पुलिस द्वारा कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और इसकी पृष्ठभूमि में क्या कारण हो सकते हैं उसका जानकारी का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही जो इसमें नामित अभियुक्त हैं उनकी भूमिका निर्धारित करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा। प्रथम दृष्टया हत्या का पीछे क्या? हत्या के पीछे पुराना एक विवाद और कुछ इस तरह के भी अभी जो प्राथमिक रूप से पूछताछ हुई है, कुछ करीब 3 साल पहले भी इन दोनों पक्षों में कहीं बारात में झगड़ा हुआ था और इसके अलावा कुछ प्रेम प्रसंग भी संज्ञान में आ रहा है। अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि पूछताछ चल रही है, लेकिन दोनों परिवारों में पुरानी अदावत करीब 20 साल पहले कोई उस गांव में डकैती हुई थी, जिसमें जो मल्लाह परिवार है उसके एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी। तत्समय उसमें जो यादव पक्ष है उसके लोग जेल भी गए थे। उसी को लेकर बीच बीच में कभी पुलिस के संज्ञान में तो नहीं आया है, लेकिन आपस में गांव में जैसे टोंटबाजी करते हैं तो इस तरह की छीटाकशी होती थी कि हमने तुम्हारा भाई मार दिया, क्या कर लिया, इस तरह की हियर से जिसे कहते हैं वो है। अभी एक बार सभी चीजों को पुलिस जोड़ रही है कड़ी से कड़ी और इसकी पूरी की पूरी इसकी पृष्ठभूमि, इसकी पटकथा किस तरह से लिखी गई है इसे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आज पहली प्राथमिकता ये है कि पीएम हो जाए और अंतिम संस्कार हो जाए। उसके बाद फिर इसमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि पूरा का पूरा सही पर्दाफाश होगा।